ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सेवक राम व उनकी पत्नी मनोरमा के संतान उत्पन्न नहीं होने पर की गई शमशान जागरण के संबंध में बता रहा हूँ। एक गांव में सेवक राम व मनोरमा उनकी पत्नी रहते थे। दोनों ईश्वर भक्ति भाव में थे। मंदिरों में आराधना प्रार्थना मन्नत मांगने के उपरांत भी उनको संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। तो सेवक राम के मित्र तुलसीराम तांत्रिक द्वारा सेवक राम को शमशान जागरण का प्रस्ताव बताया गया। सेवक राम द्वारा तुलसीराम तांत्रिक से शमशान जागरण क्रिया कराने पर सहमति रखने के उपरांत तांत्रिक तुलसीराम द्वारा अमावस्या से पूर्व 11 की रात्रि को रात के 12 बजे के लगभग शमशान को निमंत्रण देने का कार्यक्रम बनाया गया और रात्रि को 12 बजे के लगभग शमशान में पहुंच गए। शमशान में जाने के बाद गाय के गोबर से लिपाई करके गंगा जल के छांटे दे करके धूप दीप अगरबत्ती जला करके मिठाई का भोग लगाकर शमशान देवता से आराधना की गई कि मैं आपके अमावस्या की रात को जागरण के लिए ये चावल और हल्दी की गांठों का निमंत्रण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जागरण का कार्यक्रम मेरे मित्र सेवक राम के संतान उत्पत्ति के संबंध में रखा गया है। आदि कार्यक्रम करके वापिस आ गए। अमावस्या की रात्रि को तांत्रिक तुलसीराम, सेवक राम व अन्य व्यक्ति आवश्यक सामग्री लेकर रात्रि को 12 बजे के लगभग शमशान में पहुंच गए। शमशान में पहुंचने के बाद उनके द्वारा गंगा जल का छींटे लगाकर एक दीपक जलाकर शमशान देवता के आने का निमंत्रण दिया, यानी शमशान देवता के प्रकट होने के संबंध में आराधना प्रार्थना की गई। इसी के कुछ ही समय बाद शमशान में 2 अलग अलग दिशाओं में से काली हांडियां आकर दोनों टकरा गई और टकराने से चूर चूर होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी कुछ समय बाद सफाई करने वाला आया और दोनों हांडियों की टुकड़ों को वह शमशान में फैली हुई कूड़े करकट को झाड़ू लगाकर साफ कर दिया गया। तत्पश्चात बिस्ती जो कि मास्क में पानी भरकर चला आया और शमशान में पानी का छिड़काव कर दिया गया। तत्पश्चात
एक कुर्सी आसमान में से शमशान में आकर रखा गई। कुर्सी रखने के कुछ क्षण बाद शमशान स्वामी, एक लंबा चौड़ा वृद्ध सज्जन व्यक्ति आया और कुर्सी पर बैठ गया। उसके साथ अन्य बहुत सारे व्यक्ति भी आए हुए थे जो साइडों में खड़े हो गए। तांत्रिक तुलसीराम को शमशान स्वामी द्वारा बुलाकर बातचीत चर्चा की गई और तांत्रिक तुलसीराम द्वारा बताया गया कि मेरे मित्र सेवकराम के संतानोत्पत्ति के संबंध में शमशान जागरण का कार्यक्रम किया गया है। तो शमशान स्वामी द्वारा बताया गया कि संतान उत्पन्न हो जाएगी, बताओ क्या भोग लाए। तो तांत्रिक तुलसीराम द्वारा 15-20 किलो बागले, जो कि कपड़े में बांध कर ले गया था, की पोटली बताई गई कि मैं बागले लाया हूँ। शमशान स्वामी द्वारा बताया गया है कि इनसे क्या होगा, इनको तत्काल आसपास बिखेर दो और तत्काल घर के लिए रवाना हो जाओ। जैसे ही बागलों को बिखेरना शुरू कर दिया, लाओ 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 की आवाज़ें आने लग गई। बागले बिखेरने के बाद शमशान स्वामी द्वारा जो आवाज़ आ रही थी, उन लोगों को बताया गया कि इनको बीन कर खा लो, यानी उनके भोग प्रसाद के तौर पर उनको बीन कर खाने का प्रस्ताव शमशान स्वामी द्वारा रख दिया गया। और तांत्रिक तुलसीराम आदि घर के लिए रवाना हो गया। उनके साथ कुछ शमशान स्वामी के व्यक्ति पीछे पीछे चले आ रहे थे। रास्ते में आते वक्त उनको ऊँटों के चलने की आवाज़ आ रही थी। भारी संख्या में ऊँट शमशान की तरफ जा रहे थे और उन पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। बातें करने का आवाज़ हो रहा था और ऊँट की कांटियों की चूं चूं की आवाज़ आ रही थी। उनमें से किसी द्वारा बताया गया कि आदमी जा रहे हैं, किंतु इनके साथ अपने आदमी है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तांत्रिक तुलसीराम आदि घर पहुंच गए और उधर शमशान स्वामी द्वारा वो जो कि बागले शमशान में फैलाए गए थे, उनको शमशान की शक्तियों को खाने का आदेश दिया गया था, क्योंकि शमशान की शक्तियाँ अनगिनत थी और थोड़ी ही देर में उन सब के द्वारा चरणों को बीन बीन कर खा लिया गया। और उसके बाद फिर पुनः लाओ 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 लाओ, खिलाओ खिलाओ की आवाज़ शमशान में गूंज रही थी। ये शमशान स्वामी द्वारा बुद्धिमानी का परिचय दिया गया कि बागले फिकवा कर फैला दिए गए और शमशान की शक्तियों को उनको खाने का आदेश देकर ध्यान भ्रमित कर दिया गया। और
तांत्रिक तुलसीराम, सेवकराम आदि घर पहुंच गए। यदि कुछ विलंब हो जाता तो तांत्रिक तुलसीराम व सेवकराम आदि को भी जान से हाथ धोना पड़ सकता था, क्योंकि भोग का पूर्ण पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। शमशान में अनगिनत अदृश्य शक्तियाँ विचरण कर रही थी और उनका आभास तांत्रिक और उसके साथियों को हो रहा था। तो दोस्तों, शमशान जागरण तो क्या, शमशान साधना भी किसी को बिना जानकारी व ज्ञान के नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।